श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद अथ नवमो अध्याय। युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। श्री सूत उवाच इति भीता प्रजा द्रुहात् सर्वधर्म विवित्सयाः ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतु अपतत। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गई। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। तदाति भ्रात्रा सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै अवगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवान अपि विप्रर्षेः रथेन सधनंजया स तैरभ्यारोचत नृपाकुबेर इव गुह्यकै। शौनक जी, अर्जुन जी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर भी की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रही हूँ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगास चक्रिणाम। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से घिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्म ऋष्या सर्वे देव ऋष्यश्च सत्तम राजऋष्यश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। सूत जी कहती हैं, शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप पितामह भीष्म को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान व बादरायणा बृहदस्वो भरद्वाजा सा शिष्यो रेणुकासुता। वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रु स्त्रीतोः गृहत समदो वसिता कक्षिवान गौतमो वत्रीश कौशिको अथ सुदर्शना। अन्ये च मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमला शिष्यैरूपेता आजग्मु कश्यपांगिरसादया। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृतसमद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप जी, अंगीरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। तान समेतान महाभागानुपलभ्य वसुतम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागविता। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को
सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञा आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययूपात विग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रया प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रयरंधी भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के साथ बैठ गई। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्ट महु अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हथ कलिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। धर्मपुत्रो, हाय हाय, यह बड़ी कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्थिते अतिरथे पांडौ पृथा बाल प्रजावधू युष्मत् कृते बहून क्लेशान प्राप्ता लोकवती मुहु। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वं काल कृतं मन्ये भवताम च यद प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायुरिव घनावली। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहती हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णो अस्त्रीः गांडीवं चापम सुहृत कृष्ण सतपु विपता। नहीं तो यहाँ जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रही हूँ, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है क्या? न हयस्या करहि चिद्राजन पुमान विद विधीत्सितं यद्वि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवियो अपि ही। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्या भरतरसभा तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। भीष्म पितामह जी ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा से के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ईश वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान मोहो यमायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रही हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतं शिवा देवऋषिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपा।
इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसि मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरु सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानती हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। सर्वात्मनां समदृशु हयद्वायस्यानहंकृतिः तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप महात्माओं में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तथापैकांत भक्ति सुपस्या भूपानुकंपितम यमे असुन सतस्य जता साक्षात कृष्णो दर्शनमागता। पितामह भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, ये अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भक्त्या आविश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाती हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हनो हीनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूतवाच युधिष्ठिर सतदाकरण्यशय्यानं सरपंजरे अपृश द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। श्री सूत जी कहती हैं, शौनकादि ऋषियों, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णनम यथाश्रमं वैराग्या रागोपाधिभ्यामामनान् लोभया लक्षणान् दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास संयोगता धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायानि यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तब तत्त्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रकृति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म
इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सा वर्णन किया। धर्म प्रवदतस्तस्या सकाला प्रत्युपस्थिता योगिन छंद मृत्योर्वांछित स्तुतरायण। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तदुपसंहृत्या गिरा सहस्रणी रविमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमीलित दृगभ्यधारयत। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गईं। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षये वासु गतायुधव्यथा निवृत सर्वेन्द्रियावृत्ति विभ्रम स्तुष्टाव जन्यम श्री जनार्दनम। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थी वे सभी नष्ट हो गई। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्मवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगति क्वचि द्विहर्तुम प्रकृति मुयुषि यद भगव प्रवाह। भीष्म जी ने कहा, जब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम द्रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपूर्लक कुलावृतान नावजम विजया सखीरेतिरस्तु मे अनवद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्वक कच कलुलित श्रमवार्यलंकृता से मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्णात्माहं। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों के टाप की धूली से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी
त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयूरबलयोरथं निवेश्याः स्थितवती परसैनिकायुरक्षणाहं हृतवती पार्थ सखी रतिर्मामस्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष से सैनिकों की आयु छीन ली, उन पर पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधा द्विमुखस्या दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश चरणरति परमस्या तस्यामि अस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। स्वनिगमं पहाय मत प्रतिज्ञामृत मधिक कर्तुम वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो अभ्यायाचल गुणर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे अपने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। सित विशिखहतु विशीर्ण दंस शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभं भिससार मध्वधार्यं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। मुझ आतताई ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजयारथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयर स्मिनीः तश्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी उस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गई, उन्हें पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल गुहास प्रणया निरीक्षण कल्पित तोरुमानां कृत मनु कृतवत्याज उन्मदान्धा प्रकृति मग्न किलयस्या गोपवध्वा। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन सी, अत्यंत सम्मानित गोपियां
रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण नृपवर्या संकुले अंता सदसी युधिष्ठिर राजसूयाये साम अर्हणमुपपेद ईक्षणियो मम दृशि गोचर एस आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबकी दर्शनिया भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबकी आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमेव महमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठित मात्म कल्पिता नाम प्रतिदृश्मिव नैकधार्कमेवं समधिगतो अस्मि विधूत भीद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। श्री सूतवाच कृष्णा एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्ममानमावीष्य सुअंत श्वास उपारमत। श्री सूत जी कहती हैं, सौनक जी, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों के से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गई और वे शांत हो गई। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं भयांसेव दिनात्ययी। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गई, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो नेदुर देव मानव बाधिता ससंसु साधुराज्ञां खातपेषु पुष्पवृष्टया। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगी। साधु स्वभाव से कि राजा उनकी प्रशंसा करने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्या निर्हरणादिनी संपरीतस्या भार्गव युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो अभवत। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गई। तुष्टु भुर्मुनियो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्या नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनकी रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर भी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहवयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। पित्राचानुमतु राजा वासुदेवानुमोचि मोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगा।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत पुराणं प्रथमस्कन्ध अथ नवमो अध्याय सम्पूर्णः।